हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का सरकारी कैफ़े ऑफिशियल के एक और न्यू वीडियो में। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है एसएससी जीडी 2024 का नोटिफिकेशन आउट हो चुका है। एप्लीकेशन फिल होना स्टार्ट हो चुका है। आज के इस वीडियो में दोस्तों मैं आपको बताने वाला हूं कि आप किस तरीके से आप घर बैठे अपने फ़ोन के थ्रू या फिर लैपटॉप के थ्रू अपना फॉर्म को फिल कर सकते हैं घर बैठे ही। क्योंकि साइबर कैफ़े में भरवाने से क्या होता है फ्रेंड्स कि साइबर कैफ़े वाले कभी अपने मन से गलती कर देते हैं। ठीक है, आप ध्यान नहीं देते हो तो वो गलत फॉर्म फिल कर देते हैं, तो आगे चल के आपको दिक्कत होती है। इसीलिए अगर आपके पास सुविधा है तो आप घर बैठे ही फॉर्म को फिल कर सकते हैं। इसीलिए मैंने स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस आपके लिए लाया है। तो आज के इस वीडियो में मोबाइल के थ्रू मैं आपको फिल करके बताने वाला हूँ किस तरीके से जो है आप फिल कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन से लेकर के प्रिंट तक A to Z इन्फॉर्मेशन आपको मिलने वाला है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको क्रोम ब्राउज़र पर आ जाना है। यहाँ पर आपको सर्च करना है एसएससी। ठीक है, सिंपली आप एसएससी लिख के सर्च कर दीजिएगा फ्रेंड्स। एंड यहाँ पर पहले वाला लिंक मिलेगा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन का। सिंपली आपको इस पर एक बार क्लिक कर देना होगा। इस पर जैसे ही क्लिक कीजिएगा फ्रेंड्स, आपके सामने एसएससी का ऑफिशियल वेबसाइट ओपन हो जाएगा। तो कुछ इस तरीके से जो है आपके सामने ओपन हो जाएगा फ्रेंड्स। अब यहाँ पे सबसे पहले जो है, अगर आप पहली बार एसएससी का फॉर्म फिल कर रहे हैं तो आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा, वन टाइम रजिस्ट्रेशन। जो लोग पहले एसएससी का कोई भी एग्ज़ाम दिए होंगे उनका ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन हो चुका होगा। सिंपली आपको यूज़र नेम एंड पासवर्ड को फिल करना होगा। लेकिन जो लोग पहली बार अप्लाई कर रहे हैं एसएससी का एग्जामिनेशन, तो उनको सबसे पहले वन टाइम रजिस्ट्रेशन करना होगा। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि वन टाइम रजिस्ट्रेशन किस तरीके से करना है, एंड उसके बाद मैं आपको फॉर्म फिल करने के लिए बताऊंगा। बाकी जिन्होंने वन टाइम रजिस्ट्रेशन किया हुआ है, आप वीडियो को आगे बढ़ा के देख सकते हैं। अभी मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि कैसे आपको वन टाइम रजिस्ट्रेशन करना है फ्रेंड्स। देखिए, यहाँ पर आपको नया रजिस्ट्रेशन करना है तो उसके लिए आपको नीचे आना है। नीचे में आपको यहाँ पर जो है आपको न्यू रजिस्ट्रेशन आपको ऑप्शन मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ पर तो उसके ऊपर आपको सिंपली एक बार क्लिक कर देना है न्यू यूज़र पे ऊपर। ठीक है, तो जैसे ही आप इस पर क्लिक कीजिएगा तो आपके सामने जो बेसिक डिटेल्स के नाम से एक पॉपअप आपके सामने शो हो जाएगा। अब इसमें सारा डिटेल आपको फिल करना होगा, जैसे कि डू यू हैव आधार। अगर आपके पास आधार है तो यस पर आप क्लिक कर दीजिएगा। ठीक है, अगर रहेगा तब जरूर आप यस को फिल कीजिएगा। अगर किसी कारणवश अगर आपके पास आधार नहीं है तब नो पे टिक कीजिएगा। ठीक है, लेकिन अगर है तो यस पे करके जैसे ही जैसे कि देखिए यहाँ पर मैं यस पे क्लिक करता हूँ, तो यस पर जैसे ही क्लिक कीजिएगा तो आपके सामने यहाँ पर जो आधार नंबर है वो आपका मांगा जाएगा, तो उसको यहाँ से फिल कर लेना। उसके बाद वेरीफाई आधार नंबर यहाँ पर ऑप्शन मिलेगा। ठीक है, तो उसको जो आपने आधार नंबर ऊपर डाला है सेम टू सेम आपको वेरीफाई आधार करना होगा। उसके बाद यहाँ पर जो है टाइप ऑफ आईडी, अगर आप आधार कार्ड नहीं सेलेक्ट करते हो तो उसके बदले में आप जो भी आईडी सेलेक्ट करोगे यहाँ से आप चुन सकते हो। ऐसे मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप आधार कार्ड ही सिलेक्ट करना है। ठीक है, तो जो भी आप आईडी सेलेक्ट करोगे उसके बाद आईडी नंबर आपका मांगा जाएगा, उसको भर देना है। उसके बाद जो आपका नेम रहेगा, ठीक है, नेम आपको जो भी आपने सर्टिफिकेट में दिया है उसी के हिसाब से आपको सारा चीज़ फिल होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है नेम शुड बी सेम एज मेंशन्ड इन मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट। ठीक है, तो इस बात को आपको ध्यान रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। और उसके बाद वेरीफाई नेम, यानी कि नेम को फिर से एक बार वेरीफाई कर लेना है। उसके बाद हैव यू चेंज नेम, यहाँ पर पूछ रहा है कि क्या कभी आपने नेम को चेंज किया है। अगर किया है तो यस कीजिए, नहीं तो नो रहने दीजिए। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर है आपका फादर्स नेम। ठीक है, फादर्स नेम पे आपको जो आपने फादर्स नेम दिया है मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट में सेम टू सेम वही आपका नाम रहना चाहिए। वेरीफाई फादर्स नेम कर लेना है। उसके बाद मदर्स नेम आपको पूछा जाएगा, तो मदर्स नेम भी आपको सेम टू सेम आपको भर लेना है सर्टिफिकेट के हिसाब से देख करके, और मदर्स नेम को वेरीफाई करना है। उसके बाद डेट ऑफ बर्थ आपको डाल लेना है आधार कार्ड के हिसाब से या फिर जो भी आपका मैट्रिकुलेशन में है उसके हिसाब से। ठीक है, उसके बाद वेरीफाई कर लेना होगा आपको। उसके बाद आपको यहाँ पर मैट्रिकुलेशन यानी कि क्लास 10th का डिटेल यहाँ पर फिल करना होगा, जैसे कि आपने किस बोर्ड से आपने मैट्रिक किया है। उसके बाद वेरीफाई कर लेना उस बोर्ड को। उसके बाद रोल नंबर आपका क्या था क्लास 10th में, वो सारा चीज़ आपको यहाँ पर फिल कर लेना है। उसके बाद एक बार फिर से वेरीफाई रोल नंबर, ईयर ऑफ पासिंग यानी कि कब जो आपने क्लास 10th का एग्जाम पास आउट किया है उसको आपको डाल लेना है। उसके बाद वेरीफाई ईयर ऑफ पासिंग, यानी कि एक बार फिर से आपको वेरीफाई करना है ईयर ऑफ पासिंग को। उसके बाद जेंडर आपको सिलेक्ट कर लेना है, वेरीफाई जेंडर कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर 8 नंबर में आपको जो है लेवल ऑफ एग्जामिनेशन एजुकेशन क्वालिफिकेशन, अगर आपका जो हाईएस्ट एजुकेशन क्वालिफिकेशन जो भी रहेगा, अगर ग्रेजुएशन कंप्लीट किया है तो ग्रेजुएशन यहाँ पर आपको ड्रॉप डाउन में आपको ऑप्शन मिलेगा तो ग्रेजुएशन करना है। नहीं तो अगर आप सिर्फ 12th पास है तो 12th पास का ऑप्शन आपको सिलेक्ट कर देना है। ठीक है, उसके बाद आपको मोबाइल नंबर डाल लेना है, वेरीफाई मोबाइल नंबर, और वही मोबाइल नंबर दीजिएगा जो आपका चालू रहेगा। ठीक है, क्योंकि इस पर OTP जाएगा तो अपने ध्यान से देख लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद ईमेल आईडी, एक वैलिड ईमेल आईडी जो कि चालू होना चाहिए क्योंकि इस पर भी आपका OTP जाने वाला है। ठीक है, उसके बाद मैं ईमेल आईडी को वेरीफाई कर लेना है। और उसके बाद आपको जो स्टेट यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है। ठीक है, स्टेट सेलेक्ट कर लेने के बाद जो है आपको यहाँ पर सेव का ऑप्शन आपको मिलेगा। ठीक है, तो सेव पर आपको सिंपली क्लिक करना है। जैसे ही दोस्तों आपको सेव पर क्लिक कीजिएगा तो आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस शो होगा, जिसमें कि आपको बोला जाएगा कि अपना मोबाइल नंबर और जो ईमेल आईडी आपने दिया है उसको आप कंफर्म कर लीजिए कि सारा चीज़ सही है या फिर नहीं।
सही हो जाने के बाद आपको यहाँ पर कंफर्म का ऑप्शन मिलेगा, तो कंफर्म पे आपको सिंपली क्लिक कर देना है। जैसे ही कंफर्म पे क्लिक कीजिएगा आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस आएगा। इसमें बोलेगा बेसिक डिटेल्स आर सेव्ड, रजिस्ट्रेशन इज पार्शियल एंड इट शुड बी कंप्लीटेड विद इन 14 डेज। यानी कि बोल रहा है यहाँ पर कि यहाँ तक प्रोसेस कर लेने के बाद जो है आपको 14 दिनों के अंदर जो है रजिस्ट्रेशन का कंप्लीट प्रोसीजर कर लेना चाहिए, नहीं तो फिर आपको दिक्कत हो सकती है। ठीक है, तो कुछ ऐसा आ जाएगा। तो यहाँ पर आपको क्लोज का ऑप्शन मिलेगा, तो क्लोज के ऊपर पे आपको क्लिक कर देना है। क्लोज पे जैसे ही क्लिक कीजिएगा तो आपके सामने जो है यहाँ पर फिर से ऑप्शन आ जाएगा कि योर रजिस्ट्रेशन इज पार्शियल, यानी कि आपका रजिस्ट्रेशन अभी पूरा नहीं हुआ है, अभी अधूरा है। उसको पूरा करने के लिए आपको सिंपली ओके का ऑप्शन मिलेगा, तो ओके पे आपको क्लिक कर देना है। ओके पे जैसे ही क्लिक कीजिएगा आपके सामने कुछ इस तरीके से इंटरफेस आ जाएगा, एसएससी का होम मेन्यू। अब यहाँ पर जो भी आपको यूज़र नेम और पासवर्ड जो कि आपके मोबाइल नंबर या फिर ईमेल आईडी जो आपने दिया है अभी, उस पर आपका चला जाएगा यूज़र नेम और पासवर्ड। तो उस यूज़र नेम और पासवर्ड को यहाँ पर फिल कर लेना है। उसके बाद यहाँ से आपको कैप्चा को फिल कर लेना है और सिंपली यहाँ पर लॉगिन के ऑप्शन पर क्लिक करना है। तो जैसे ही आप लॉगिन पर क्लिक कीजिएगा उसके बाद आपको कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा और यहाँ पर आपको चेंज पासवर्ड का ऑप्शन आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर आपको ईमेल आईडी जो आपने दिया है वो आपका पहले से शो रहेगा, यूज़र नेम भी आपका पहले से शो रहेगा। यहाँ पर जो आपको ओल्ड पासवर्ड जो कि आपके ईमेल आईडी या फिर मैसेज में आपको होगा, मोबाइल नंबर पे गया होगा, उसको यहाँ से फिल कर लेना है सेम टू सेम। उसके बाद यहाँ पर न्यू पासवर्ड आपको जनरेट करना होगा, न्यू पासवर्ड और कंफर्म पासवर्ड। अब देखिए न्यू पासवर्ड कुछ इस तरीके से रहेगा आपका। इसमें जो आपका एग्जांपल के लिए बताया गया कि इसमें आपका एक कैपिटल लेटर भी होना चाहिए, स्मॉल लेटर भी होना चाहिए, एक स्पेशल कैरेक्टर रहना चाहिए और नंबर भी रहना चाहिए, और टोटल 8 कैरेक्टर का कम से कम आपका रहना चाहिए। तो कुछ इस तरीके से आपको अपना पासवर्ड क्रिएट कर लेना है और न्यू पासवर्ड और कंफर्म पासवर्ड दोनों को आपको इसमें सेम टू सेम भर लेना है। और यहाँ पर सिंपली आपको सबमिट का ऑप्शन मिलेगा, तो सबमिट पे आपको क्लिक कर देना है। सबमिट पे जैसे ही आप क्लिक कीजिएगा उसके बाद आपके सामने यहाँ पर ऑप्शन आएगा योर पासवर्ड हैज़ बीन चेंज सक्सेसफुली, प्लीज़ लॉग इन टू कंटिन्यू। तो उसके बाद आपको यहाँ पर क्लोज का ऑप्शन मिलेगा, तो क्लोज पे आपको सिंपली क्लिक करना है। क्लोज पे जैसे ही आप क्लिक कीजिएगा तो फिर से आप एसएससी के होम पेज पे आ जाइएगा। अब यहाँ से जो भी आपका यूज़र नेम है उसको यहाँ से फिल कर लेना है और जो नया पासवर्ड अभी आपने क्रिएट किया है उसको यहाँ से फिल कर लेना है और यहाँ से ये जो कैप्चा आपको शो हो रहा है उसको यहाँ पर डाल के लॉगिन पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप लॉगिन पे क्लिक कीजिएगा उसके बाद आपके सामने जो है बेसिक डिटेल का फिर से आपको विंडो शो हो जाएगा, जिसमें कि आपको पूछा जाएगा कि क्या आपने जो डिटेल दिया है वो सारा चीज़ सही है या फिर नहीं। तो आपने देख लेना एक बार कि सारा चीज़ यहाँ डिटेल जो है वो सही है कि नहीं, मैट्रिक के सर्टिफिकेट के अनुसार। अगर सारा चीज़ सही है तो ठीक है, नहीं तो अगर कोई गलती है तो यहाँ पर आपको एडिट का एक ऑप्शन मिलेगा, तो एडिट पे आपको क्लिक करके जो चीज़ भी गलती है उसको सुधार लेना है। सारा चीज़ देख लेने के बाद आपको जो है नीचे आ जाना है। नीचे आइएगा तो आपके सामने जो यहाँ पर सेव या फिर नेक्स्ट का ऑप्शन मिलेगा, तो नेक्स्ट पे आपको सिंपली क्लिक कर देना है। नेक्स्ट पर जैसे ही आप क्लिक कीजिएगा तो आपके सामने कुछ इस तरीके से आ जाएगा और नया जो टैब है एडिशनल एंड कॉन्टैक्ट डिटेल्स का, ये आपके सामने ओपन हो जाएगा। इसमें आपको कैटेगरी फिल कर लेना है, जो भी आपने कैटेगरी से बिलोंग करते हैं वो वेरीफाई कैटेगरी कर लेना है, जिस भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। नेशनलिटी आपको सिलेक्ट कर लेना है यहाँ से। उसके बाद आइडेंटिफिकेशन मार्क्स, यानी कि कुछ कटा छटा का निशान है आपके शरीर में तो वो आपको यहाँ पर दे देना है। उसके बाद अगर आप फिजिकली डिसेबल है यानी कि किसी प्रकार की अपंगता है तो यस पर सिलेक्ट करेंगे, नहीं तो नो रहने देंगे। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर आपको नो पे रहने के बाद कोई भी छेड़छाड़ नहीं करना है। नेक्स्ट में आपको यहाँ पर परमानेंट एड्रेस आपका पूछा जाएगा, तो परमानेंट जो एड्रेस है आपका जो आधार कार्ड है उसके हिसाब से आपको फिल करना होगा। उसके बाद स्टेट या फिर यूटीज़ में आपको अपना स्टेट सेलेक्ट करना है, डिस्ट्रिक्ट यहाँ पर सिलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद पिन कोड सिलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद 16 नंबर में आपको बोला जाएगा कि क्या आपका जो प्रेजेंट एड्रेस है परमानेंट एड्रेस के समान है, अगर इक्वल है दोनों तो आपको यस पे क्लिक कर देना है। तो यस पे जैसे ही क्लिक कीजिएगा तो ऊपर जो भी आपने परमानेंट एड्रेस का डिटेल फिल किया है वो ऑटोमेटिकली ये सब में आपका फिल हो जाएगा। अगर आपका चेंज है तो अलग अलग आप एड्रेस इसमें फिल कर सकते हैं। उसके बाद आपको यहाँ से सेव कर लेना सारा डिटेल को। उसके बाद आपको नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। नेक्स्ट पे जैसे ही आप क्लिक कीजिएगा उसके बाद आपके सामने ये पॉपअप शो हो जाएगा, जिसमें कि लिखा जाएगा कि एडिशनल एंड कॉन्टैक्ट डिटेल्स आर सेव्ड सक्सेसफुली। अब उसके बाद यहाँ से आपको क्लोज के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। क्लोज पे जैसे ही क्लिक कीजिएगा उसके बाद आपको यहाँ पर आई एग्री का ऑप्शन मिल रहा होगा, तो इस पर आपको टिक करके फाइनल सबमिट भी आप कर सकते हैं, नहीं तो आप टेक ड्राफ्ट प्रिंट, यानी कि फाइनल सबमिट करने से पहले आप देख सकते हैं कि सारा डिटेल मेरा सही है या फिर नहीं। तो मैं कहूँगा कि आपको भी पहले आपको ड्राफ्ट जो है देख लेना है, सारा चीज़ सही हो जाने के बाद ही आपको फाइनल सबमिट पे क्लिक कर देना है। ठीक है, फाइनल सबमिट पर जैसे ही क्लिक कीजिएगा तो आपके सामने यहाँ पर ऑप्शन आ जाएगा इंटर OTP का, जिसमें कि आपको मोबाइल पर जो OTP जाएगा और ईमेल आईडी दोनों पर OTP जाएगा। दोनों में से किसी भी OTP को एक यहाँ पर फिल कर लेना है और यहाँ से आपका जो कैप्चा है उसको फिल करके सबमिट पे आपको क्लिक कर देना है। सबमिट पे जैसे ही क्लिक कीजिएगा आपके सामने यहाँ पर ऑप्शन आ जाएगा यू हैव सक्सेसफुली कंप्लीटेड योर रजिस्ट्रेशन। आपका रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ से शो हो जाएगा। ठीक है, इसका मतलब है कि आपका फाइनली जो रजिस्ट्रेशन जो है कंप्लीट हो गया है। अब यहाँ से ओके पे क्लिक आप कर सकते हैं। बाकी दोस्तों रजिस्ट्रेशन हो जाने के बाद सिंपली आपको यहाँ पर आपको लॉगिन डिटेल में जो यूज़र नेम एंड पासवर्ड आपने बनाया है सिंपली आपको यहाँ पर उसको फिल करना है 1 बाय 1 करके, एंड यहाँ से नीचे से आपको कैप्चा को भी फिल करना है। तो चलिए मैं यहाँ पर यूज़र नेम को यहाँ से फिल करता हूँ एंड यहाँ पर ये जो कैप्चा लिखा हुआ है फ्रेंड्स इसको भी मैं फिल करता हूँ। ठीक है, एंड इसके बाद सिंपली आपको लॉगिन पे आपको क्लिक कर देना होगा फ्रेंड्स। ठीक है, सबसे पहले यहाँ से मैंने कैप्चा को फिल कर लिया है
एंड यहाँ से मैं आपको लॉगिन पे क्लिक करके दिखाता हूँ फ्रेंड्स। लॉगिन पे जैसे ही क्लिक कीजिएगा फ्रेंड्स, आपके सामने आपका जो डैशबोर्ड है वो ओपन हो जाएगा फ्रेंड्स। तो देखिए फ्रेंड, जैसे ही आप लॉगिन पे क्लिक कीजिएगा, आपके सामने यहाँ पर लेटेस्ट नोटिफिकेशन में आपको ऊपर में ही आपको कांस्टेबल जेडी इन सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस का ऑप्शन मिल जाएगा। सिंपली आपको यहाँ पर अप्लाई का एक ऑप्शन मिल रहा होगा फ्रेंड्स। अप्लाई पे आपको एक बार क्लिक कर देना होगा। अप्लाई पे जैसे ही क्लिक कीजिएगा फ्रेंड्स, आपके सामने SSC GD 2024 का जो है फॉर्म यहाँ पर खुल जाएगा। यहाँ पर कुछ डिटेल्स पहले से ही फिल होंगे, कुछ डिटेल्स को आपको यहाँ पर फिल करना होगा। जैसे कि देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपको नीचे स्क्रॉल करते हुए आना है एंड यहाँ पर आ जाना है 14.1 में। यहाँ पर आपको पूछा जाएगा कि क्या आप एक्स सर्विसमैन हैं। अगर आप हैं तो यस कीजिएगा, नहीं तो आप नो पे सिलेक्ट रहने दे सकते हैं, ठीक है। उसके बाद नीचे आपको कुछ नहीं करना है फ्रेंड्स, नीचे आपको आना है और यहाँ पर 15.1 में आपका पूछा जाएगा कि क्या आप एज रिलैक्सेशन का फ़ायदा उठा रहे हैं। अगर उठा रहे हैं तो यस कीजिए, नहीं तो आप नो पे यहाँ पे रहने दे सकते हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप का पूछेगा 16 नंबर में, आर यू अ नेशनल कैडेट कॉर्प्स, यानी कि अगर आपने NCC किया हुआ है तो आप उसका डिटेल यहाँ पे दे सकते हैं। अब मैंने पहले ही बता दिया फ्रेंड्स कि NCC का क्या फ़ायदा है। अगर आपने NCC किया है तो आपको मतलब जिस हिसाब से आपका सर्टिफिकेट होगा उस हिसाब से आपको बोनस मार्क्स दिया जाएगा, ठीक है। तो अगर आपके पास है तो जरूर आप इसका डिटेल दीजिएगा। अगर नहीं है तो आप नो पे सिंपली कर सकते हैं। अगर है तो सिंपली आप यस पे क्लिक कीजिएगा। यस पे क्लिक कीजिएगा, आपको यहाँ पर पूछा जाएगा कि कौन सा सर्टिफिकेट आपके पास है। 3 तरह का सर्टिफिकेट होता है, A, B और C। तीनों में से आप जो भी आपके पास है वो आप दीजिएगा, ठीक है। आपको वेरीफाई यहाँ पे कर लेना होगा फ्रेंड्स, ठीक है। तो ये हो गया यहाँ से। उसके बाद आपको प्रेफरेंस ऑफ एग्जामिनेशन सेंटर, यहाँ से आपको 3 एग्जामिनेशन सेंटर आपको प्रेफरेंस देना होगा। तो आप अपने हिसाब से जो भी आपका नियरेस्ट है फ्रेंड्स वो आप यहाँ से आप दे सकते हैं। मैं से अपने हिसाब से जो भी है वो मैं आप यहाँ से दे देता हूँ, ठीक है। उसके बाद पूछा जाएगा फ्रेंड्स मीडियम ऑफ कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन, यानी कि किस मीडियम में आप एग्ज़ाम देना चाहते हैं। ऐसे दोस्तों टोटल आपको 13 लैंग्वेज में पेपर इस बार होने वाला है फ्रेंड्स। तो आप अपने हिसाब से जो भी आपका लैंग्वेज अच्छा लगे उस हिसाब से आप यहाँ पर कर सकते हैं। मेरे केस में मुझे हिंदी अच्छा लगता है तो मैं ऐसे हिंदी करता हूँ। उसके बाद यहाँ से वेरीफाई कर लेना होगा आपको फ्रेंड्स, ठीक है। उसके बाद स्टेट ऑफ डोमिसाइल, यहाँ पे आपका स्टेट सेलेक्ट करना होगा फ्रेंड्स। जो भी आपका स्टेट है यहाँ से आपको सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपको वेरीफाई कर लेना है स्टेट को। नीचे आपको डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना है, तो डिस्ट्रिक्ट को भी यहाँ से अपने हिसाब से जो भी आपका डिस्ट्रिक्ट है वो आप यहाँ से सिलेक्ट कर लीजिएगा, उसको वेरीफाई कर लीजिएगा 2 बार क्लिक करके, ठीक है। अभी देखिए दोस्तों, यहाँ पर जो है हो सकता है कि थोड़ा सा यहाँ पर लेट हो, मतलब एरर हो, क्योंकि अभी भी फॉर्म एक्टिव हुआ है। तो आप लोग ट्राई करते रहिएगा तो आपका फॉर्म फिल हो जाएगा फ्रेंड्स, ठीक है। उसके बाद आपको कंफर्म करना होगा फ्रेंड्स। देखिए अभी कंफर्म वाला ऑप्शन नहीं दे रहा है, लेकिन यहाँ पर आपको आ जाएगा तो कंफर्म आपको कर लेना है। नीचे आपको पूछा जाएगा फ्रेंड्स, काफ़ी इंपॉर्टेंट है यहाँ पे 21.1, ध्यान से सुनिएगा ये वाला चीज़, ठीक है, क्योंकि इसमें काफ़ी सारे बच्चे गलती करते हैं जिसके कारण से आगे चल के उनको दिक्कत होती है। यहाँ पे दिया गया फ्रेंड्स, हैव यू माइग्रेटेड फ्रॉम स्टेट या यूटी फ्रॉम योर ऑरिजिन टू अनदर स्टेट, क्या आपने जो आपका पहले वाला जो स्टेट था, मतलब ओरिजिनल जो स्टेट था, वहाँ से आप माइग्रेट होकर के दूसरे स्टेट में गए हैं। अगर गए हैं तो यस कीजिए, नहीं तो नो कीजिए, ठीक है। ये तो हो गया यहाँ पे। उसके बाद नेक्स्ट आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, नेक्स्ट भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर बोला जा रहा है कि वुड यू लाइक टू अवेल द बेनिफिट ऑफ रिजर्वेशन फ्रॉम द स्टेट या यूटी ऑफ योर ओरिजिन, यानी पहले आप जिस स्टेट में रहते थे, क्या आप उस स्टेट का जो भी रिलैक्सेशन मिलेगा या फिर जो भी रिजर्वेशन मिलेगा, क्या आप उसका फ़ायदा उठाना चाहते हैं या फिर नहीं। तो यहाँ पर सिंपली आपको यस करना होगा फ्रेंड्स, ठीक है। अगर आप नो करते हैं तो आपको एज अ यूआर कैटेगरी आप काउंट होंगे। यूआर का मतलब जो भी होगा उसके हिसाब से ही आपका मार्क्स वगैरह कैलकुलेट होगा, ठीक है। कोई भी आपको रिलैक्सेशन नहीं मिलेगा, इसलिए आप ध्यान से यहाँ पर यस को सिलेक्ट कर दीजिएगा तो आपको बेनिफिट होगा फ्रेंड्स, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर बोला जाएगा फ्रेंड्स स्टेट या यूटी ऑफ ऑरिजिन, तो यहाँ पर आपको स्टेट सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद डिस्ट्रिक्ट आपको सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद कैंडिडेट्स बिलोंग टू मिलिटेंसी नक्सल अफेक्टेड डिस्ट्रिक्ट, अगर आप नक्सल अफेक्टेड डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं तो यस कीजिए, नहीं तो आप नो पे रहने दे सकते हैं। उसके बाद है कैंडिडेट बिलोंग टू बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट, अगर आप बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं तो यस कीजिए, नहीं तो नो रहने दीजिए फ्रेंड्स। नेक्स्ट यहाँ पर 24 नंबर काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये भी आपका, यहाँ पे आपको जो है प्रेफरेंस देना होगा पोस्ट का। मैं जैसे कि मैंने आपको बताया कि काफ़ी तरह पोस्ट है फ्रेंड्स, ठीक है। यहाँ पर पोस्ट डिटेल में मैं क्लिक करूँगा तो देखिए यहाँ पर आपका सामने खुल जाएगा। टोटल यहाँ पर जो है ABCDEFGH करके जो है पोस्ट है। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स यानी BSF है, CISF है, सभी पोस्ट यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। अब इसमें जो भी आप प्रेफरेंस देना चाहते हैं आप उसको पहले नंबर पर भरिएगा। जैसे कि मान के चलिए अगर आप CISF प्रेफरेंस देना चाहते हैं तो B नंबर जो पोस्ट कोड है उसको आपको पहले फिल करना होगा। कहाँ फिल करना होगा, यहाँ पे आपको मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर देखिए बॉक्स बना हुआ है, सिंपली आपको इसमें B ऐसे फिल कर देना है, ठीक है। इस तरीके से जो भी आपको प्रेफरेंस देना है उसके हिसाब से आप नंबर वाइज यहाँ पे आप दे सकते हैं। इसको फिल करके नीचे जो है आपको यहाँ पर वेरीफाई भी करना होगा। जो ऊपर दीजिएगा उसी को आप सेम टू सेम नीचे भी आप फिल कर दीजिएगा।
नेक्स्ट आपका है 25 नंबर में हाईएस्ट एजुकेशन क्वालिफिकेशन। यहाँ पे आपको जो है हाईएस्ट एजुकेशन क्वालिफिकेशन जो भी होगा, अगर 10th है तो 10th दीजिएगा, 12th है तो 12th दीजिएगा, ग्रेजुएशन है तो ग्रेजुएशन दीजिएगा, ठीक है। उसके बाद डिटेल ऑफ एजुकेशन क्वालिफिकेशन में आपका पूछा जाएगा कि आपका जो इक्विवेलेंट है या फिर 10th स्टैंडर्ड है, ठीक है। तो आप उसको यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। जैसे मान के चलिए कि मैं यहाँ से 12th सिलेक्ट करता हूँ, ठीक है, इंटरमीडिएट। तो यहाँ पर 2 ऑप्शन देगा, एक होगा इक्विवेलेंट का, एक होगा स्टैंडर्ड का। तो सिंपली आपको यहाँ पर अगर स्टैंड मतलब जो मेन बोर्ड है, अगर आप बोर्ड से पास किए तो आप स्टैंडर्ड को सिलेक्ट कर दीजिएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ से दोस्तों आपके पास स्टेटस पूछा जाएगा कि आप पास है या फिर अपीयरिंग है। तो सिंपली आप पास हो गए तभी आप अप्लाई कर रहे होंगे, तो सिंपली पास फिल करना है। पासिंग ईयर आपका कौन सा था, यानी कि किस ईयर में आपने एग्जामिनेशन को पास किया है 10th का, उसको यहाँ से दे देना है फ्रेंड्स। उसके बाद स्टेट ऑफ बोर्ड या यूनिवर्सिटी आपका यहाँ से सिलेक्ट करना है। उसके बाद आपका जो यूनिवर्सिटी या फिर बोर्ड का नाम क्या था, ठीक है। जैसे बिहार वाले होंगे, बिहार मतलब BSc भी होंगे, तो उसको अपने हिसाब से आपको फिल करना है जो भी आपका बोर्ड था, ठीक है। उसके बाद 10th में आपका रोल नंबर कितना था वो फिल करना है। परसेंटेज आपको यहाँ से फिल कर लेना है, कितना परसेंटेज है। CBSE वाले यहाँ पर CGPA को फिल करेंगे, ठीक है। उसके बाद नीचे आएंगे फ्रेंड्स, यहाँ पर पूछा जाएगा डू यू वांट टू मेक योर पर्सनल इन्फॉर्मेशन अवेलेबल फॉर एक्सेसिंग जॉब अपॉर्चुनिटीज इन टर्म्स ऑफ DOPTs। तो आप इसको यस रखिएगा फ्रेंड्स, तो आपको बेनिफिट होगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर कॉरस्पॉन्डेंट एड्रेस ये सब आपका पहले से ही फिल रहेगा फ्रेंड्स, ठीक है, क्योंकि रजिस्ट्रेशन में आपने जो डिटेल फिल किया था वही वाला आपको यहाँ पर शो होगा। उसके बाद लास्ट आपको यहाँ पर फोटो और सिग्नेचर अपलोड करने के लिए बोलेगा, तो सिंपली आपको फोटो और सिग्नेचर को अपलोड करना होगा। एंड यहाँ पर देखिए दोस्तों, यहाँ पर बोला गया है यूज अ फोटोग्राफ विदाउट स्पेक्टिकल्स कैप, यानी कि स्पेक्टिकल्स यानी चश्मा और टोपी पहन के आपको फ़ोटो को अपलोड नहीं करना है, और वो ना ही 24 अगस्त 2023 के पहले का होना चाहिए, ठीक है। मतलब 3 मंथ से ज़्यादा पुराना नहीं होना चाहिए फ्रेंड्स, नहीं तो फिर आप दिक्कत में पड़ सकते हैं। इसीलिए आप कोशिश कीजिए कि एक नया फोटोग्राफ आप क्लिक करवा करके अपलोड कीजिए, ठीक है। डेट वगैरह देने का कोई ज़रूरत नहीं फ्रेंड्स। काफ़ी सारे कैंडिडेट्स पूछेंगे कि डेट भी देना है क्या, तो डेट देने का कोई ऐसा बोला नहीं गया है, आप ऐसे ही अपलोड कर दीजिएगा फ्रेंड्स, ठीक है। लेकिन वो लेटेस्ट होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आपको सिग्नेचर को अपलोड करना होगा, हिंदी या फिर इंग्लिश दोनों में से कोई भी आप कर सकते हैं। साइज़ आप देख सकते हैं, इतना साइज़ आपका रखना चाहिए, ठीक है। उसके बाद आपका पूछा जाएगा फ्रेंड्स कि क्या आपने जो फोटो अपलोड किया है वो 24 अगस्त 2023 तक का लिया गया है। तो आप सिंपली आप यहाँ पर जो है पूछा जाएगा वेदर द फोटोग्राफ हैज़ बिन टेकन ऑन और आफ्टर 24 अगस्त 2023। तो सिंपली आपको यहाँ पे यस क्लिक करना है, ठीक है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर डिक्लेरेशन होगा, तो डिक्लेरेशन में यहाँ पर आई एग्री पे क्लिक करना होगा एंड यहाँ से कैप्चा को फिल करना होगा। प्रीव्यू पे क्लिक करना होगा, आपके सामने प्रीव्यू ओपन होगा फ्रेंड्स, ठीक है। अगर आपका जो सारा डिटेल सही होगा तो आप सिंपली सबमिट पे क्लिक कर सकते हैं, नहीं तो अगर आपको कुछ मॉडिफाई करना है तो आप एडिट कर सकते हैं। बस यही आपका जो प्रोसेस था फ्रेंड्स। अब जैसे ही सबमिट पे क्लिक कीजिएगा, जिनका मतलब OBC और मतलब यूआर होंगे उनको 100 रुपये का पेमेंट करना होगा, गर्ल्स को नहीं करना होगा, लेकिन बॉयज़ को अगर आप यूआर या फिर OBC से बिलोंग करते हैं तो आपको पेमेंट करना होगा 100 रुपये का। तो आप 100 रुपये का पेमेंट कीजिएगा और उसके बाद आपका जो है फाइनली आपका सबमिट हो जाएगा ये फॉर्म, ठीक है। बाकी आप इसका प्रिंट आउट ले सकते हैं फ्रेंड्स। कहाँ से लीजिएगा, तो सिंपली आपको फिर से आपको होम पे आ जाना है, ठीक है। यहाँ से आप लॉगिन कर लीजिएगा अपना, ठीक है, डैशबोर्ड में आ जाइएगा एंड यहाँ पर देखिए प्रिंट का आपको ऑप्शन मिल जाएगा। सबसे पहले आपको सबमिट करना है, उसके बाद प्रिंट पे क्लिक कीजिएगा, आपका जो है प्रिंट हो जाएगा आपका एप्लीकेशन, ठीक है। तो इस तरीके से जो है आप अपना SSC GD का फॉर्म फिल कर सकते हैं बिना किसी गलती के। बाकी अगर आपको फॉर्म फिल करने में कोई भी दिक्कत आती है तो कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा, मैं आपको ज़रूर बताने की कोशिश करूँगा, ठीक है। तो यही थी दोस्तों कंप्लीट प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप फॉर्म को फिल करने का, वो भी फ़ोन के थ्रू। तो आप लोग भी अपने फ़ोन के थ्रू फिल कर सकते हैं, बस ध्यान दीजिएगा कि कोई भी चीज़ जो है गलती ना हो, ठीक है। तो आज की इस वीडियो को यहीं पर रखते हैं फ्रेंड्स, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।